सिंध आज तो भारत से अलग है, लेकिन कल हमारा हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा, सिंध आज भले ही भारत से अलग हो, लेकिन कल हमारा हो सकता है। भारत के विभाजन के कारण मेरे साथियों, सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज तो पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंध है और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हजारों साल पहले था। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। उनके इस बयान को कई विश्लेषक भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सोच के संदर्भ में देख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह टिप्पणी सिंधु नदी सभ्यता और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर बोलते हुए की। उन्होंने कहा कि सिंध, जो आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, ऐतिहासिक रूप से भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। मंत्री ने दावा किया कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति है, जिसका प्रभाव सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है। कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को विभाजन की रेखाओं से सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसके भूभाग में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके आदर्शों और उसके लोगों की ऊर्जा में निहित होती है। आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में हमें अपनी ऐतिहासिक विरासत को याद रखना चाहिए। उन्होंने जोड़ा, विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा मंत्री का यह बयान भारत पाकिस्तान संबंधों, क्षेत्रीय राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच एक नया विमर्श खड़ा कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में दिया गया है, जबकि कुछ इसे भारत की रणनीतिक आत्मविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि ऐसे बयान पड़ोसी देशों के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के समर्थकों का कहना है कि राजनाथ सिंह का बयान केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के उद्देश्य से दिया गया था। उनके अनुसार इस बयान को किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सैन्य संकेत के रूप में देखना उचित नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। समर्थक इसे भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अनावश्यक बयानबाजी कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह बयान देश में ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और भौगोलिक राजनीति पर नई बहस को जन्म देता दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।